कोर्ट मैरिज और पारंपरिक रूप से विवाह की हुई महिला को क्या अपने पति के संपत्ति में अलग अलग अधिकार मिलता है? किस जाति की महिला को अपने पति के संपत्ति में कोर्ट मैरिज में अलग और रिचुअल्स मतलब जो पारंपरिक रूप से विवाह करते हो उसमें अलग संपत्ति का अधिकार मिलेगा? और किस सेक्शन किस धारा के तहत इसका जो है इसके बारे में दिया गया है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज लॉ इटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले जो है 3-4 वीडियो बना था जिसमें कि महिला का एक शादीशुदा महिला का सक्सेशन। देखिए, सक्सेशन का मतलब तभी होता है, सक्सेशन कब मिलता है? जब हमको जिसका संपत्ति हम ले रहे हैं उनका जब निधन होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि संपत्ति हस्बैंड का है या पिता का है, उनका निधन। तो अभी चूंकि हम लोग शादी का बात कर रहे हैं तो शादी में पति का अगर किसी का पति नहीं है, अगर कोई पति नहीं है तो उस स्थिति में उनको क्या प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, हमको क्या प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं लड़कर? देखिए, इतना तो जरूर है कि महिलाओं की स्थिति में जब भी कोई हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उनको अपना प्रॉपर्टी लेने में बहुत समस्या होती है और उसके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि उनको अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल पाता है। क्योंकि अब कोई लव मैरिज की हुई है, 4 साल 5 साल के बाद अगर उनके हस्बैंड का 10 साल के बाद उनके हस्बैंड का निधन हो गया तो उनके जो ससुर जी होते हैं, खासकर फादर इन लॉ, उन लोग क्या है और उनका जो परिवार है, उन लोग नहीं चाहते कि इनको किसी भी तरह का हिस्सा मिले और उसको वो अलग करने का हर तरह की योजना भी बनाते हैं और जहां पर वो ताकतवर है उसको निकाल भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा अधिकार क्या होगा, इस संदर्भ में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए जरूरी है कि ये भी आपको पता हो कि किस संदर्भ में हमारा क्या अधिकार होगा। पहले हम ये जान ले कि शादी जो है ना वो दो प्रकार से हम कर रहे हैं, एक तो रिचुअल्स कर रहे हैं और एक जो है स्पेशल मैरिज एक्ट से कर रहे हैं। रिचुअल्स को भी हम लोग दो भाग बांटते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई हिंदू हिंदू से विवाह कर लिया मंदिर में, बाद में वो क्या किया कि कोर्ट मैरिज किया, कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड कर लिया, लेकिन चूंकि वो पहला शादी हिंदू रिचुअल से किया था, वहां जाके सिर्फ निबंधन कर लिया, तो उसका जो प्रॉपर्टी का राइट्स होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से ही चलेगा। उसी तरह से कोई मुस्लिम मुस्लिम है, वो क्या किए कि रिचुअल्स के हिसाब से शादी कर दी और बाद में निबंधन कराने आ गए। तो एक होता है कि निबंधन कराने आ गया तो जिस डेट को शादी की उसी डेट को वैलिड मानेंगे और यहाँ सिर्फ उसका पंजीकरण करेंगे, निबंधन करेंगे। और दूसरा क्या है, यहीं पर शादी करेंगे, इससे पूर्व कभी शादी नहीं की। क्रिश्चियन में भी ऐसा ही होगा और जो ट्राइबल्स होते हैं, एसटी आदिवासी, उसमें भी ऐसा ही होगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रिचुअल से शादी नहीं करते हैं, लड़का लड़की है आपस में पसंद किए हैं या बहुत सारे शहरी परिवेश में वो सीधे कोर्ट में आया और कोर्ट मैरिज कर लिए। वहां पर क्या हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनका विवाह हुआ, तो उनका जो संपत्ति का अधिकार होगा वो भी अलग हो जाएगा। क्योंकि उनका शादी जो है कोर्ट में हुआ था, उनका शादी हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन या आदिवासी रिचुअल्स के हिसाब से नहीं हुआ था, कोर्ट मैरिज के हिसाब से हुआ था। इसलिए उनको जो प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट या मुस्लिम शरीयत का लॉ या अन्य जो कानून है उसके तहत ना मिल करके स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई अगर विवाह करता है तो उसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत उनको अधिकार प्राप्त होगा। और उसमें सभी का, जैसे पत्नी का जो एक अधिकार है वो जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो दिया हुआ है उसी के आधार पर मिलेगा, ना कि उनको अपने रिचुअल्स के हिसाब से मिला। क्योंकि देखिए, लड़ाई क्या हो रहा है, लड़ाई ये हो रहा है कि भाई हम तो हिंदू हैं तो मेरा हिस्सा हिंदू के हिसाब से होना चाहिए, हम मुस्लिम है मेरा हिस्सा मुस्लिम के हिसाब से होना चाहिए। क्रिश्चियन में ये समस्या इसलिए नहीं आता है क्योंकि क्रिश्चियन का जो लॉ है वो ऑलरेडी इंडियन सक्सेशन एक्ट के आधार पर ही उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है। इसलिए उनके लिए वो अपने रिचुअल से करे, वेदर जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट करे, उनका जो प्रॉपर्टी राइट्स रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन बाकी में रिचुअल्स बदल जाएगा। मान लेते हैं कि आदिवासी भी है तो अगर वो कस्टमरी लॉ से शादी करता है तो कस्टम के तहत हम देखेंगे, लेकिन अगर वो कोर्ट मैरिज करता है तो रिचुअल्स के हिसाब से ना देख करके हम कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत उनको हिस्सा प्राप्त होगा। इसलिए इस दोनों भाग को ही आपको समझना है कि आपका जो विवाह जिसके लिए आपके पास कोई समस्या आया है ऐसा, या आपके खानदान परिवार या अड़ोस पड़ोस में बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि ये लड़ाई चल रहा है, तो उस समय आपको एकदम से ध्यान होना चाहिए और ये सवाल सबसे पहला होना चाहिए कि जो शादी हुआ है वो रिचुअल से हुआ है या कोर्ट मैरिज हुआ है। अगर रिचुअल से पहला शादी रिचुअल से हुआ है तो उसका जो सक्सेशन होगा वो रिचुअल्स के हिसाब से होगा, और अगर पहला शादी कोर्ट मैरिज हुआ है तो उनको जो हिस्सा मिलेगा वो कोर्ट मैरिज के हिसाब से मिलेगा। अब दूसरा एक चीज और भी आता है कि दो इंटर कास्ट इंटर रिलीजन के लोग अगर रिचुअल्स में शादी करें तो वो इनवैलिड हो जाता है। देखिए, इंटर कास्ट को हम इसलिए ऐसा मानते हैं, अब मान लेते हैं कोई हिंदू मुस्लिम शादी कर रहा है
तो उसका जो लॉ होगा वो कौन सा लॉ? या तो फिर पहले जैसे चलता था कि दोनों शादी से करते, लेकिन उस समय में रिलीजन बोलता है कि जब आप अपना धर्म बदल लेंगे तो आपको सक्सेशन मतलब प्रॉपर्टी का राइट्स आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो वो कोर्ट मैरिज ही हो तो उनके लिए अच्छा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है उनको समस्या मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने में समस्या आएगा, क्योंकि उनका तो कास्ट चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? अब कोई अगर हिंदू मुस्लिम में शादी हो रहा है और वो जो है अपना धर्म बदलकर दूसरी जाति में शादी कर ले रहे हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी राइट्स होगा सक्सेशन का वो उनको मिल लेने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि उनका हस्बैंड अगर किसी के दूसरे जाति के हैं और पत्नी दूसरी जाति का है तो उनको हिस्सा लेने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए इंटर रिलीजन अगर कोई है तो वो कोर्ट मैरिज हो तो अच्छा है। तो सिर्फ आपको एक ही चीज का जांच करना है कि जो इसका शादी हुआ है वो रिचुअल से हुआ है वेदर कोर्ट मैरिज हुआ है, और उसी के हिसाब से हम लोग इसको उसका जो प्रॉपर्टी राइट्स होगा उसको हम लोग। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे आकर सवाल जरूर पूछे। बहुत बहुत